सेल्फ हर्षित और मैं आज आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए सोशल साइंस में टोटल 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो देखिए आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्हेन, वेयर एंड हाउ का जो पहला टॉपिक है ये है व्हाट इज हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं इन सब का जो सही ढंग से जब हम अध्ययन करते हैं इसे ही हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हाई पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए पास्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पहले कौन शासन करता था, या हमें इसी से ही पहले के बारे में पता चलता था कि मतलब क्या चीज़ कैसे अभी कन्वर्ट हुई है। जैसे कि पहले जो है घर ऐसे नहीं होते थे, पहले झोपड़ी वगैरह होते थे, फिर धीरे धीरे आज के समय में हम लोगों ने अपग्रेड किया अपने आप को। तो इसीलिए पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टॉपिक है हाउ डू वी स्टडी द पास्ट। तो देखिए जैसा आपने पहले पॉइंट में बताया था हिस्ट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि हिस्ट्री का जब हम उसको स्टडी करें तो वो भी एक सही क्रम में स्टडी करें, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से स्टडी करें। इसीलिए हाउ डू वी स्टडी द पास्ट का जवाब होगा कि हम लोगों को जो पास्ट की जो स्टडी है एक सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। तो ये देखते हैं इसमें सेकंड हाफ में क्या लिखा है। तो देखिए सेकंड हाफ में लिखा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो जो भी हमें सोर्सेज अपने हिस्ट्री के बारे में बताते हैं वो इन फॉर्म ऑफ किसी मॉन्यूमेंट्स के फॉर्म में हो, पोर्ट्री के फॉर्म में हो, या कुछ लिखा हुआ हो, ये सारी चीज़ें जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं ये सब चीज़ें आती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में के अंदर में। ठीक है, अब इसमें है पहला कॉइन्स। तो देखिए कॉइन्स में क्या होता था कि पहले जो भी राजा महाराजा होते थे ये अपने जब वो शासन करते थे तो वो उससे अपने आप को प्रेजेंट करते थे कॉइन्स के द्वारा, क्योंकि तभी कॉइन्स ही चलते थे, नोट चलते नहीं थे। तो वो कॉइन्स के द्वारा ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, अपने पूरे किंगडम को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो देखिए सेकंड है टूल्स। तो टूल्स जैसे कि पहले जब खाना वगैरह तो इतना अच्छे से होता नहीं था, तो जो लोग खाते थे तो खाने के लिए पहले नॉनवेज ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। पहले उतना लोगों को पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। तो नॉनवेज अगर आपको किसी को पकड़ना, किसी जानवर को मारना है, उस चीज़ के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती थी, पत्थर के या मेटल के किसी या किसी भी चीज़ के, तो वो सारी चीज़ें जो हैं टूल्स के अंदर में आती हैं। और जो थर्ड पॉइंट है पॉटरी। पॉटरी में जैसे देखिए आपका पॉट्स आ गए या जितने घड़े बर्तन थाली, ये सारी चीज़ें जो भी क्ले की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, मेटल की बनी हुई, ये सारी जो भी वेसल्स हैं ये सब इसके पॉटरी के अंदर में आते हैं। चौथा टॉपिक है फॉसिल रिमेन्स। तो देखिए जैसे आप लोगों ने कई बार सुना हुआ ड्रैगन था पहले, तो हमें पता कैसे चलता है? हिस्ट्री के द्वारा ही पता चलता है। तो होता क्या है कि जो भी जानवर पहले मर जाते थे वो, जैसे हो गया आपका डायनासोर हो गया, ये सब, तो ये समय के साथ साथ थोड़ा पत्थर में बदल जाते थे। तो इसी उनका जो, और वो जो पत्थर में बदल जाते थे तो वो डायनासोर का फॉसिल होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है जो समय के साथ साथ पत्थर में बदल जाते हैं, किसी की हड्डियाँ या कोई भी चीज़, तो वो फॉसिल्स में आ जाते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है मॉन्यूमेंट्स। तो देखिए मॉन्यूमेंट्स आप लोग सब लोग जानते होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी है, द्वारका है, ये सब चीज़ें मॉन्यूमेंट्स में आती हैं। ये सब चीज़ें हिस्ट्री से चले आ रही हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी पहले समय से हैं। इन सबको हम लोगों ने अभी कुछ नया नहीं इन्वेंट किया, ये काफ़ी समय से हमारे हिस्ट्री को बताती हैं। तो देखिए इसमें फिर सेकेंड टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेज। तो देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, इसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ हम टच कर सकते थे ये सब चीज़ें इसमें बताया गया। लिटरेरी सोर्सेज में होते हैं जो कि चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ये सब चीज़ें लिटरेरी सोर्सेज में आते थे। तो दो टाइप के होते थे ये, पहला रिलीजियस सोर्सेज, दूसरा नॉन रिलीजियस सोर्सेज। तो देखिए रिलीजियस सोर्सेज में आएगा जैसे आपका वेद जो होते थे, पुराण जो होते थे, ये सारी चीज़ें जो है रिलीजियस सोर्सेज में आते थे, ये हमारे धर्म के बारे में हमें बताते थे। और दूसरा है नॉन रिलीजियस सोर्सेज, तो ये सब धर्म से अलग हटके चीज़ें थी, जैसे कि आपका हो गया अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें जो हमें हमारे हिस्ट्री से मिली हैं,
ये सारी चीजें आती हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेस में। देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है ये इस तरह से है, टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। देखिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, कि किस टाइम से किस टाइम तक क्या चीज़ हुई, किस टाइम से किस टाइम तक किस राजा ने शासन किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारी ज़िंदगी पर। तो देखिए टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री ये पहले तो दो चीज़ों में डिवाइड है, ईडी और बीसी। ईडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो एनो डोमिनी यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की जो चीज़ें आती हैं वो एडी के साथ आती हैं, और जो बीसी का मतलब है क्राइस्ट के पैदा होने के पहले की जो चीज़ें हैं ये बीसी में आती है। और टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही इसमें बताया जाता है कि किस टाइम से किस टाइम तक क्या चीज़ें हुई। देखिए सेकंड इसमें बताना चाहिए आपको क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी होता क्या है? क्रोनोलॉजी इज द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैड हैपेंड। क्रोनोलॉजी स्टडी है कि सिस्टमेटिक ढंग से जिस चीज़ जो पास्ट जो चीज़ है वो इवेंट्स सीरीज में हो तो वो चीज़ें क्रोनोलॉजी के अंदर आती हैं, जो चीज़ें सीरीज में हो और पास्ट से रिलेटेड हो। देखिए हमारा जो थर्ड टॉपिक है ये है ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। तो देखिए जो हमारी हिस्ट्री है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है ज्योग्राफी से भी। तो देखिए ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में ये बताया जाता है कि हमारा जो ये अर्थ है ये इस पहले तो इसको किसने जो है 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया, किस हिसाब से डिवाइड किया है, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो कितने इतने 7 ही क्यों हैं, और इतने बड़े जो हैं वो बड़े क्यों हैं, जो छोटे हैं वो छोटे क्यों हैं। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क में आती हैं कि जो हमारा जो हमारी कंट्री जो है और जो हमारा जो ये आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के अंदर में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का ये है रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का ये है रिवर वैली सिविलाइजेशन। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि रिवर से ही हमारा जो सिविलाइजेशन है ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो देखिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पीपल स्टार्टेड सेटलिंग नियर द रिवर इन विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जब लोग रिवर के किनारे अपना बसेरा डालने लगे यहीं से जो है सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई है। क्योंकि देखिए पहले पानी का कोई बहुत अच्छा सोर्स था नहीं, इसलिए लोगों ने ये ज़्यादा अच्छा समझा कि लोग नदी के किनारे अपना घर बना ले, जिस वजह से उनको पानी की जितनी भी नीड थी ये सही से उन लोगों को हो जाए। तो यही चीज़ है लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। अब सिविलाइजेशन जानते भी होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे प्राचीन है अभी तक का सिविलाइजेशन यूजी से स्टार्ट हुई थी। तो इस चीज़ के लिए हमारा देश काफ़ी माना भी जाता है।